बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमाराती पुलिस कैंपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए कोशां। पुलिस पेट्रोल जदीद टेक्नोलॉजी से फ़िज़ाई निगरानी करेंगी। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक यूएई में कैंपिंग सीजन का आगाज हो चुका है और हुक्काम की अव्वलीन तरजीह है कि इसे महफूज बनाया जाए। सहराई और दीगर इलाका जात में सर्दियों के मौसम को इंजॉय करने के लिए सियाह कैंपिंग कर रहे हैं। शारजा पुलिस ने ड्रोन्स और पेट्रोल को तैनात किया है जो कि अवामी हिफाजत के खतरा समझी जाने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों को काबू करेंगे। इसके अलावा पुलिस कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए भी कैंपिंग में मौजूद अफराद की निगरानी कर रही है। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि वो हर वक्त फेस मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें। शारजा पुलिस में कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अल शमसी का कहना है कि पुलिस ने सहराई इलाकों की निगरानी के लिए म्यूनसिपलिटीज से इश्तराक किया है। ख़ास तौर पर बदीर अल सैफा अल बतीह और अल मलीहा इलाकों में ये निगरानी चल रही है। म्यूनसिपलिटीज़ के ताउन से पुलिस तमाम एहतियाती तदाबीर को अपना रही है, जिसमें पुलिस पेट्रोल को तैनात करना और कैंपिंग के इलाकों की जानिब सड़कों पर कैमरे नस्ब करना शामिल है। अल शमसी ने बताया कि पुलिस पेट्रोल को रवां साल अक्टूबर के आगाज से तैनात किया गया है, जो कि ड्राइवरों को आगाही फराहम करने लग गई हैं कि गैर मुतल्लका इलाकों में ड्राइव ना करें, ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें जो सहरा में चलाने के लिए नहीं बनी, और गैर कानूनी रेस से इज्तनाब करें। पुलिस ने स्क्वाड बाइक रेंटल शॉप्स की इंस्पेक्शन की है ताकि ये जाना जा सके कि वो हिफाजती इंतजामात अपना रही हैं। पेट्रोल्स आवाम को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के लिए कैंपिंग के इलाकों में 24 घंटे काम कर रही है। इसके अलावा पुलिस सड़क के करीब कैंपिंग की इजाज़त नहीं दे रही क्योंकि ये इनके लिए और दीगर ड्राइवरों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अल फुजीरा म्यूनसिपलिटी के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर हसन सलीम ने कहा कि म्यूनसिपलिटी नवंबर से परमिट्स जारी कर रही है ताकि अल फकीद के इलाके में आर्जी कैंपिंग की जा सके। ये परमिट्स अवामी सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए राइज कवानीन की पूरी तस्दीक के बाद जारी किए जाते हैं। इसका एक मकसद इलाके में कोरोना के फैलाव को रोकना भी है। ऐसे अफराद जो शारजा और फुजीरा में गैर मुतल्लका जगह पर कैंप लगाते हैं, इनको 2000 दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ता है। इस जुर्माने को वजारत दाखिला के सिस्टम से मुंसलिक किया गया है, जो कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की तजदीद के वक्त अदा करना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में शादी के बगैर लॉन्ग टर्म वीज़ा पर की जाने वाली 8 कानूनी तरामीम। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक यूएई ने बहुत से कवानीन में नरमी की है, जिससे मुमलिकत के बहुत से अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इनमें शराब का इस्तेमाल, सिनेमा घरों में बालिग फिल्में और शादी के बगैर एक साथ रहना शामिल है। इसके अलावा यूएई ने वीज़ा की कई नई कैटेगरीज का ऐलान किया है। इसके अलावा रिहायशियों में काम और ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने 2.5 दिन के नए वीकेंड का भी ऐलान किया है। यूएई के मीडिया रेगुलेटरी ऑफिस ने 21 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को सिनेमा घरों में लगाई गई बालिग फिल्में देखने की इजाज़त दे दी है। इन फिल्मों में कोई सेंसरशिप नहीं की जाएगी। यूएई की तारीख की सबसे बड़ी कानूनी तरमीम मुमलिकत में 40 से ज़ायद कवानीन को तब्दील किया गया है। ये तरामीम तिजारत इंडस्ट्री, कमर्शल कंपनी इंडस्ट्री की इमला की हिफाजत, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कमर्शल रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ट्रस्ट सर्विसेज और रिहाइश को कवर करती हैं। इसके अलावा ये कवानीन ख़वातीन और घरेलू मुलाजिमीन की हिफाजत करते हैं, जबकि शादी के अलावा रिश्तों को भी आसान बनाते हैं। फेडरल क्राइम एंड पुनिशमेंट लॉ नवंबर में तब्दील किया गया है, जिसमें शादी के बगैर रिहाइश को जुर्म के जुमरे से निकाल दिया गया है।
ताहम जोड़े को इस रिश्ते के तहत पैदा होने वाले हर बच्चे को शनाख्त देनी होगी और इसका ख्याल रखना होगा। अबूज़ेबी ने गुज़श्ता साल शराब की खरीदारी के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। फेडरल लेवल की कानूनी तरामीम में अवामी मकामात पर शराब नोशी ममनू है। इसके अलावा 21 साल से कम उम्र किसी भी शख्स को शराब की फ़रोख्त ममनू करार दे दी है। यूएई ने कानूनी तरामीम में एंटी नारकोटिक्स लॉ को भी तब्दील किया है। कुछ कवानीन में पहली मर्तबा किसी गैर मुल्की को मनशियात में पकड़े जाने पर डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ताहम संजीदा नोयत के जराइम में सख्त सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा पहली मर्तबा मनशियात के इस्तेमाल में सज़ा को 2 साल से कम करके 3 माह कर दिया गया है और इसे बहाली सेंटर में मनशियात छुड़वाने के लिए रखा जाएगा। दिसंबर में यूएई ने एक बड़े फैसले का ऐलान किया जिसमें आइंदा साल से सरकारी महकमों को 2.5 दिन का वीकेंड दिया जाएगा। जुम्मा की दोपहर से इतवार की रात तक नया वीकेंड होगा। आइंदा साल 2 फरवरी से सरकारी और निजी महकमों के मुलाजमीन एक जैसी छुट्टियां और मुलाजमत के इख्तिताम पर एक जैसी मराहत हासिल कर सकेंगे। यूएई ने कई नई वीज़ा रिफॉर्म्स का ऐलान किया। मल्टी नेशनल कंपनियों के मुलाजमीन दुबई में 5 साला वीज़ा, मल्टी इंट्री वीज़ा समेत दीगर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़ों की कई और कैटेगरीज का भी ऐलान किया गया है जिनमें रिटायरमेंट वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, ग्रीन वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 618 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,41,325 हो गई है। वजारत सेहत ने 1,803 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,51,333 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,158 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 7,850 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्म के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खावंद की बैंक स्टेटमेंट हासिल करने के लिए इसके ईमेल की हैकिंग, बीवी तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में रिहाइश पजीर एक बीवी को अदालत ने इन इल्ज़ामात से बरी किया है जो उन पर खावंद का ईमेल अकाउंट हैक करने से मुताल्लिक थी। बीवी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने तलाक के लिए शौहर के बैंक अकाउंट्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया। दुबई की अपीलेट कोर्ट के मुताबिक 27 साला खातून मुबैना तौर पर पिछले साल अक्टूबर में खावंद का ईमेल अकाउंट हैक किया हुआ था। खातून ने तलाक केस के लिए बैंक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ खावंद ने बार दुबई पुलिस स्टेशन में केस दायर कर दिया था। खातून को गैर कानूनी तरीके से बैंक स्टेटमेंट्स हासिल करने का इल्ज़ाम था। दुबई की अदालत जो फैमिलीज के मामलात को देखती है, उसने खातून को कसूरवार ठहराया और इन पर 5,000 दिरहम जुर्माना और इसका मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया था। खातून की नुमाइंदगी करने वाले वकील मोहम्मद अल रेधा ने फैसले के खिलाफ अपील करते हुए दावा दायर किया कि शौहर ने अपनी बीवी को इसकी ईमेल चेक करने की रसाई दी थी। इस जोड़े के दरमियान तनाज़ा था और तलाक का मुकदमा चल रहा था। इससे पहले कि बीवी ने मुबैना हमले के वाक़े पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वकील सफाई ने बताया कि खावंद ने रसाई दी और इसको बाद में बोहतान तराशी के लिए इस्तेमाल किया। यह एक मन गढ़ंत दावा है। दुबई की अपीलेट अदालत ने दलाइल की बुनियाद पर इब्तदाई अदालत का फैसला मुअत्तल करते हुए खातून को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।